सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी अलग होती अगर आपने उन सभी दिनों में बहाने न बनाए होते जब आप कुछ बड़ा कर सकते थे। वो सुबह जहां आप उठ सकते थे लेकिन नींद जीत गई। वो मौके जहां आप बोल सकते थे लेकिन डर जीत गया। वो सपने जहां आप कोशिश कर सकते थे लेकिन बहाना जीत गया। कड़वी सच्चाई यही है कि आज आप जो भी हैं वो आपकी मेहनत का परिणाम कम और आपके बहानों का परिणाम ज्यादा है। बहाने हमारी जिंदगी को चुपचाप अंदर से खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपने कभी गौर किया? वही हालात, वही शहर, वही दुनिया। कोई आगे निकल जाता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क बस इतना होता है, किसी ने कहा मैं करूंगा और उसने कर दिखाया। किसी ने कहा देखते हैं और वो आज भी सिर्फ देख ही रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में अटके हुए महसूस करते हैं तो वजह जिंदगी नहीं, आपके अंदर छिपा बहानों का राक्षस है। और आज इस ऑडियो बुक में हम उसी राक्षस का अंत करने आए हैं। चाहे उसे कितनी ही आदत पड़ गई हो आपके अंदर रहने की, आज उसे बाहर निकाल फेंकने का दिन है। यहां हम किसी से शिकायत नहीं करेंगे, किस्मत को कोसेंगे नहीं, हालात को दोष नहीं देंगे। यहां हम अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट वापस लेंगे। यहां हम कहेंगे अब बस, नो एक्सक्यूज, अब कोई बहाना नहीं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वादा करवाना चाहता हूं। एक ऐसा वादा जो आपको अगले 30 मिनट इस वीडियो से दूर जाने ही नहीं देगा। अपने दिल पर हाथ रखिए और धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ बोलिए, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। बहाने मेरे नहीं, दुश्मन हैं। आज से कोई बहाना नहीं, सिर्फ कर्म, सिर्फ जीत। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक खुद को जीत न लूं। इंसान का दिमाग कमाल की चीज है, लेकिन यही दिमाग कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाता है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने की सोचते हो, कोई बड़ा लक्ष्य सेट करते हो, कोई रिस्क लेने का प्लान बनाते हो, उसी समय आपके अंदर से एक अदृश्य आवाज उठती है, रुको, ये खतरनाक है, अगर फेल हो गए तो। यही जगह है जहां से बहानों की असली साइकोलॉजी शुरू होती है। दिमाग का सबसे पहला काम है आपको बचाना, प्रोटेक्ट करना। पहले जमाने में यह प्रोटेक्शन शेर, जंगल, ठंड, भूख से बचाने के लिए थी, लेकिन आज के जमाने में यह प्रोटेक्शन आपके सपनों से ही आपको बचाने लगी है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो, वो तुरंत डर और आलस का कॉम्बिनेशन बनाकर बहाने तैयार कर देता है ताकि आप कोई रिस्क ही ना लो। जब आप बोलते हो मैं जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहता हूं, तो दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर पैसा डूब गया तो। ये सारे सवाल असल में सवाल नहीं, बहाने का कच्चा मटेरियल होते हैं। दिमाग कहता है तुम्हारी अभी की लाइफ ठीक है, कंफर्ट में हो, क्यों जरूरत है खुद को मुश्किल में डालने की। और यहीं से कंफर्ट जोन की जंजीरें बनती हैं। दिमाग को कंफर्ट पसंद है और रिस्क से नफरत, इसीलिए वह डर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और आपकी क्षमता को छोटा करके। नतीजा, आप कदम आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हट जाते हो और खुद को यह कहकर सांत्वना दे देते हो कि अभी सही समय नहीं है। आलस भी दिमाग का ही बनाया हुआ एक मीठा ट्रैप है। जब भी कोई कठिन, लंबा या अनकंफर्टेबल काम सामने आता है, दिमाग तुरंत कोई आसान और मजेदार ऑप्शन दिखा देता है। अभी थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूं, आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं फिर बैठकर फोकस से काम करूंगा। आपको लगता है ये आपके अपने सोच है, लेकिन ये वही बहाने हैं जो दिमाग ने आपको कंफर्ट में रखने के लिए डिजाइन किए हैं। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है। जैसे ही कोई चैलेंज आता है, दिमाग बहाना फेंकता है, आप मान लेते हो और एक बार फिर जोखिम टल जाता है। दिमाग की एक और ट्रिक है ओवर थिंकिंग। आप कुछ शुरू करने की सोचते हो, जैसे जिम जाना, नई स्किल सीखना, वीडियो बनाना, स्टार्टअप शुरू करना, और दिमाग तुरंत सिनारियो चलाने लगता है। अगर मैं कर नहीं पाया तो, अगर मैंने शुरू किया और बीच में छोड़ दिया तो, अगर लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया तो। ये सारे अगर आपकी हिम्मत को अंदर से काट देते हैं। सच तो यह है कि दिमाग को अनजाना रास्ता डरावना लगता है, इसलिए वह हर कीमत पर आपको वहीं रोके रखना चाहता है जहां आप अभी हो। रिस्क से बचाने के लिए वह आपको फेलियर की तस्वीरें दिखाता है, रिजेक्शन का डर दिलाता है और छोटी छोटी दिक्कतों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करता है।
असल खेल यह है कि दिमाग रिस्क को खतरा मानता है, लेकिन जिंदगी की भाषा में रिस्क ही ग्रोथ है। पर दिमाग को ग्रोथ नहीं, सेफ्टी चाहिए। इसलिए वो बोलेगा, सुरक्षित रहो, ज्यादा मत बदलो, जो चल रहा है उसी से संतोष कर लो। बहाने सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा हैं। जब आप बोलते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कई बार इनमें आधी से ज्यादा बातें सच नहीं होती, लेकिन दिमाग ने उन्हें इतना रिपीट कर दिया कि वो आपकी रियलिटी बन गई। अगर आप सच में इस कंफर्ट ट्रैप से निकलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर बहाने के पीछे आपका डर या आलस छुपा है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं। अगली बार जब दिमाग बोले, मत कर, क्या जरूरत है रिस्क लेने की, तो खुद से पूछना, ये मेरी सुरक्षा की चिंता है या मेरी प्रगति की दुश्मनी। जैसे ही आप यह पहचानने लगोगे कि बहाना सिर्फ दिमाग की चाल है, ताकत आपके हाथ में आ जाएगी। दिमाग आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, लेकिन आपका दिल, वह आपको ऊंचा उठते देखना चाहता है। अब फैसला आपको करना है, कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ। बहानों की साइकोलॉजी समझ गए, अब उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना या नहीं, यह आपके हाथ में है। नो एक्सक्यूज। इंसान का दिमाग कमाल की चीज है, लेकिन यही दिमाग कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाता है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करने की सोचते हो, कोई बड़ा लक्ष्य सेट करते हो, कोई रिस्क लेने का प्लान बनाते हो, उसी समय आपके अंदर से एक अदृश्य आवाज उठती है, रुको, ये खतरनाक है, अगर फेल हो गए तो। यही जगह है जहां से बहानों की असली साइकोलॉजी शुरू होती है। दिमाग का सबसे पहला काम है आपको बचाना, प्रोटेक्ट करना। पहले जमाने में यह प्रोटेक्शन शेर, जंगल, ठंड, भूख से बचाने के लिए थी, लेकिन आज के जमाने में यह प्रोटेक्शन आपके सपनों से ही आपको बचाने लगी है। जैसे ही दिमाग को लगता है कि आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो, वो तुरंत डर और आलस का कॉम्बिनेशन बनाकर बहाने तैयार कर देता है, ताकि आप कोई रिस्क ही ना लो। जब आप बोलते हो, मैं जॉब छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहता हूं, तो दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर पैसा डूब गया तो, ये सारे सवाल असल में सवाल नहीं, बहाने का कच्चा मटेरियल होते हैं। दिमाग कहता है, तुम्हारी अभी की लाइफ ठीक है, कंफर्ट में हो, क्यों जरूरत है खुद को मुश्किल में डालने की। और यहीं से कंफर्ट जोन की जंजीरें बनती हैं। दिमाग को कंफर्ट पसंद है और रिस्क से नफरत, इसीलिए वह डर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है और आपकी क्षमता को छोटा करके। नतीजा, आप कदम आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हट जाते हो और खुद को यह कहकर सांत्वना दे देते हो कि अभी सही समय नहीं है। आलस भी दिमाग का ही बनाया हुआ एक मीठा ट्रैप है। जब भी कोई कठिन, लंबा या अनकंफर्टेबल काम सामने आता है, दिमाग तुरंत कोई आसान और मजेदार ऑप्शन दिखा देता है। अभी थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूं, आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, पहले थोड़ा आराम कर लूं, फिर बैठकर फोकस से काम करूंगा। आपको लगता है ये आपके अपने सोच हैं, लेकिन ये वही बहाने हैं जो दिमाग ने आपको कंफर्ट में रखने के लिए डिजाइन किए हैं। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है। जैसे ही कोई चैलेंज आता है, दिमाग बहाना फेंकता है, आप मान लेते हो और एक बार फिर जोखिम टल जाता है। दिमाग की एक और ट्रिक है, ओवर थिंकिंग। आप कुछ शुरू करने की सोचते हो, जैसे जिम जाना, नई स्किल सीखना, वीडियो बनाना, स्टार्टअप शुरू करना, और दिमाग तुरंत सिनारियो चलाने लगता है। अगर मैं कर नहीं पाया तो, अगर मैंने शुरू किया और बीच में छोड़ दिया तो, अगर लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया तो, ये सारे अगर आपकी हिम्मत को अंदर से काट देते हैं। सच तो यह है कि दिमाग को अनजाना रास्ता डरावना लगता है, इसलिए वह हर कीमत पर आपको वहीं रोके रखना चाहता है जहां आप अभी हो। रिस्क से बचाने के लिए वह आपको फेलियर की तस्वीरें दिखाता है, रिजेक्शन का डर दिलाता है और छोटी छोटी दिक्कतों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करता है। असल खेल यह है कि दिमाग रिस्क को खतरा मानता है, लेकिन जिंदगी की भाषा में रिस्क ही ग्रोथ है। पर दिमाग को ग्रोथ नहीं, सेफ्टी चाहिए। इसलिए वो बोलेगा, सुरक्षित रहो, ज्यादा मत बदलो, जो चल रहा है उसी से संतोष कर लो। बहाने सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा हैं। जब आप बोलते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, कई बार इनमें आधी से ज्यादा बातें सच नहीं होती, लेकिन दिमाग ने उन्हें इतना रिपीट कर दिया कि वो आपकी रियलिटी बन गई।
अगर आप सच में इस कंफर्ट ट्रैप से निकलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर बहाने के पीछे आपका डर या आलस छुपा है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं। अगली बार जब दिमाग बोले मत कर, क्या जरूरत है रिस्क लेने की, तो खुद से पूछना, ये मेरी सुरक्षा की चिंता है या मेरी प्रगति की दुश्मनी। जैसे ही आप यह पहचानने लगोगे कि बहाना सिर्फ दिमाग की चाल है, ताकत आपके हाथ में आ जाएगी। दिमाग आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, लेकिन आपका दिल, वह आपको ऊंचा उठते देखना चाहता है। अब फैसला आपको करना है, कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ। बहानों की साइकोलॉजी समझ गए, अब उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना या नहीं, यह आपके हाथ में है। नो एक्सक्यूज। हर इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, बेहतर बनना चाहता है, सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि बदलाव सिर्फ चाहने से नहीं होता, बदलाव जिम्मेदारी लेने से शुरू होता है। मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी, ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हो कि आपकी जिंदगी में जो भी है, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, उसी दिन से आपकी जीत की शुरुआत हो जाती है। बहुत आसान है दूसरों को दोष देना, हालात को दोष देना, किस्मत पर उंगली उठाना, कहना कि मैं क्या करूं, परिवार साथ नहीं देगा, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं, मेरे पास सही मौका नहीं आया। ये सब बातें सुनने में बहुत सही लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी आप किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो, आप अपनी ताकत उसी को सौंप देते हो। आप कह रहे होते हो, मेरे जीवन का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सोच आपको कमजोर बनाती है, और यही सोच इंसानों को वहीं का वहीं रोक देती है। दुनिया में जितने बड़े लोग बने हैं, उन्होंने कभी खुद को पीड़ित नहीं माना। उन्होंने यही कहा, परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा, मैं रास्ता ढूंढूंगा, अगर रास्ता नहीं मिला तो नया रास्ता बनाऊंगा। इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, विक्टिम माइंडसेट और ओनर माइंडसेट। विक्टिम बोलता है मेरे साथ बुरा हुआ, ओनर बोलता है मेरे साथ जो हुआ उससे सीखकर और मजबूत बनूंगा। विक्टिम कहता है मेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं, ओनर कहता है अगर कोई मेरे रास्ते में दीवार खड़ी करेगा तो मैं उस दीवार में दरवाजा बना दूंगा। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी है, या आप खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? कभी आपने खुद से पूछा, ना आज मैं जो भी हूं, क्या यह मेरी ही पसंदों और फैसलों का नतीजा नहीं? अगर कल आप कुछ और बनना चाहते हो, तो आज के फैसले भी आपको खुद ही लेने होंगे। कोई आपके लिए नहीं आएगा, कोई आपकी तरफ से लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई और आपकी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। आपके सपने आपकी मेहनत से ही पूरे होंगे, और यह समझते ही असली आजादी मिलती है। क्योंकि जब जिम्मेदारी आपके पास आती है, तो रास्ते भी आपके हाथ में आ जाते हैं। बहाने आपको कैदी बनाते हैं, जिम्मेदारी आपको मुक्त करती है। जब आप बोलते हो मैंने गलती की पर अगली बार सुधार लाऊंगा, तो आप अपने भविष्य को बदलने का अधिकार खुद को दे देते हो। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो असफलता से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहे जितनी बार गिरेंगे, उठकर फिर आगे बढ़कर दिखाएंगे। वहीं जो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, वे कभी अपनी क्षमता को जान ही नहीं पाते। सोचिए, अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे तो क्यों? क्या इसलिए कि दुनिया बहुत क्रूर है, या इसलिए कि आपने अभी तक खुद को उस सपने का सच्चा जिम्मेदार नहीं बनाया? अपने सपनों को किसी और के भरोसे मत छोड़ो, न तो सिस्टम को, न समाज को, न परिवार को, न दोस्त को। आपकी जिंदगी आपकी है, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। जैसे ही आप कहोगे मेरी लाइफ मेरी जिम्मेदारी, आपका दिमाग बहाने बनाना बंद कर देगा और समाधान ढूंढना शुरू कर देगा। आज से हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मेरी जिंदगी कल बदल जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और यदि जवाब मैं है, तो समझो आप सही रास्ते पर चल पड़े हो। जिस दिन आप इस लाइन को जीना शुरू कर दोगे, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी, उस दिन से आपकी आजादी, आपकी सफलता और आपकी मंजिल सब आपकी हो जाएगी। अब कंट्रोल वापस लो, अब खुद के मालिक बनो, क्योंकि यही असली फ्रीडम है। हर कोई अपनी लाइफ में बड़े सपने देखता है, हर किसी के मन में एक अद्भुत भविष्य की तस्वीर होती है, लेकिन फर्क सपने देखने वालों और सपने पूरे करने वालों में बस एक चीज का होता है, एक्शन। आप चाहे कितनी भी शानदार प्लानिंग कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी विजन बोर्ड बना लो,
जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। प्लानिंग आपकी सोच बदलती है, लेकिन एक्शन आपकी जिंदगी बदल देता है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी प्लानिंग में निकाल देते हैं। मैं उस दिन से शुरू करूंगा, अभी थोड़ी और जानकारी ले लेता हूं, मुझे एक परफेक्ट मौका मिल जाए फिर, और इसे ही वे प्रिपरेशन समझ बैठते हैं। सच ये है कि प्रिपरेशन के नाम पर हम डर, आलस और कंफ्यूजन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जबकि परफेक्ट एक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इम्परफेक्ट होकर भी शुरू कर देते हैं। आप जिम जाने का सोचते हो, लेकिन पहले सोचते हो कि अच्छे जूते ले लूं, सही डाइट सेट कर लूं, एक साथी मिल जाए, और महीनों निकल जाते हैं। आप बिजनेस शुरू करने की सोचते हो, पर पहले पैसा, गाइड, जगह, सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार करते हो। पर जितना इंतजार बढ़ता है, सपने उतने ही दूर जाते जाते छोटे पड़ने लगते हैं। दुनिया उन लोगों की नहीं है जो सोचते बहुत हैं। दुनिया उन लोगों की है जो हर हाल में काम करते हैं। एक्शन का एक बहुत सरल सा नियम है, छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ। पहले कदम को शानदार होने की जरूरत नहीं, बस होने की जरूरत है। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। जब आप शुरू कर देते हो ना, तो आपका दिमाग भी आपकी मदद करने लगता है। सॉल्यूशंस आने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। पर जब आप सिर्फ सोचते रहते हो, वही दिमाग आपकी दुश्मनी में बहाने बनाता रहता है। और याद रखिए, फेलियर एक एक्शन लेने वाले इंसान को मिल सकता है, लेकिन एक बहाना बनाने वाले को कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। कम से कम जिसने कोशिश की, उसने कुछ सीखा, कुछ बढ़ा, एक अनुभव मिला जो उसे और मजबूत बनाएगा। जो बैठा रहा, वह वहीं का वहीं रह गया। जिंदगी उन्हीं को आगे ले जाती है जो कदम आगे बढ़ाते हैं। ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है, और ठहर चुकी जिंदगी भी अंदर से गंधाने लगती है। एक्शन ही मोटिवेशन को पैदा करता है। लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा तब एक्शन करेंगे, पर सच उल्टा है। पहले एक्शन करो, मोटिवेशन अपने आप आएगी। जब आप देखते हो कि आप कर रहे हो, तब मन को यकीन होता है कि आप कर सकते हो। छोटे काम करते करते बड़े बदलाव आ जाते हैं। अगली बार जब दिमाग बोले अभी मत शुरू करो, थोड़ी तैयारी कर लो, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या यह सच में तैयारी है या फिर टाल मटोल? अगर जवाब दूसरे वाला है, तो उसी पल उठो और कर डालो। जो आज शुरू करता है, वही कल दूसरों से आगे होता है। जो कहते हैं देखते हैं, वो पूरी लाइफ देखते ही रह जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन यानी अपनी खुशी छीन लेना, खुद पर ज्यादा सख्त हो जाना, अपनी आजादी खो देना। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। अनुशासन वह चाबी है जो आपको असली आजादी दिलाती है। सेल्फ कंट्रोल आज संभालो, तो कल आपकी जीत तय है। अगर आप सुबह उठना सीख गए, अपनी आदतों को काबू में कर लिया, अपनी कमजोरी पर कंट्रोल कर लिया, तो आप दुनिया की हर रुकावट को हरा सकते हो। पर अगर आपका माइंडसेट ही आपके ऊपर हावी हो गया, अगर आपका मूड आपकी मेहनत को चलाता रहा, अगर आलस ही आपका मालिक बन गया, तो फिर सफलता की बात ही मत कीजिए। डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं, वह आपको उन चीजों से मुक्त करता है जो आपको नाकामयाब बनाती हैं। आलस, डर, टाल मटोल, बहाने और कमजोर फैसले। आप सोचते हो कि बिना अनुशासन के आप फ्री हो, लेकिन असली सच्चाई यह है कि आप तब किसी चीज के गुलाम होते हो, नींद के, आदतों के, कमजोरी के, सोशल मीडिया के और दूसरों की राय के। जो काम आपको दर्द देता है, वही आपको आगे बढ़ाता है, वही आपके अंदर की आग को जगाता है। जो चीज करनी जरूरी है, वही चीज आपको लगातार करनी होगी, चाहे मन करे या ना करे। यही असली ग्रोथ है। दुनिया के हर सफल इंसान की जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, अनुशासन। वे रोज वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। कोई बहाना नहीं, कोई भागना नहीं, हर दिन थोड़ा सा बेहतर, और यही थोड़ा सा बेहतर एक दिन असाधारण बन जाता है। अनुशासन आपको हर दिन अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले आता है। वह आपको उस इंसान में बदल देता है जिसके बारे में आपने सिर्फ सपने में सोचा था। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होता जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, शरीर दर्द करेगा, मन बहाने बनाएगा, लेकिन अगर आप उस शुरुआती दर्द को झेल गए तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि अगर मैं खुद को जीत सकता हूं,
तो फिर दुनिया में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। कल की जीत आज की कड़ी मेहनत का फल होती है और आज की मेहनत बिना अनुशासन के हो ही नहीं सकती। सोचिए, सुबह उठ उठकर पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह आपको आपके सपने की तरफ धकेल रहा है। वर्कआउट क्यों जरूरी है? क्योंकि यह सिर्फ शरीर नहीं बनाता, यह कैरेक्टर बनाता है। रोज थोड़ा समय अपने लक्ष्य को देना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह आपके अंदर के विजेता को जगाता है। अनुशासन हर दिन आपको यह याद दिलाता है कि आपके भीतर कितनी क्षमता है और आप क्या बन सकते हैं। जहां बहाने आपको आराम देते हैं, वहीं अनुशासन आपको रिजल्ट देता है। बहाना कहता है थोड़ा और सो जाओ, लेकिन अनुशासन कहता है उठो, अभी तुम्हें जीतना है। बहाना कहता है आज मूड नहीं है, अनुशासन कहता है मूड बाद में आएगा, पहले काम। बहाना कहता है लोग क्या सोचेंगे, अनुशासन कहता है लोग बाद में तालियां बजाएंगे। जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो आप खुद पर कंट्रोल रखो या आपकी इच्छाएं आप पर कंट्रोल कर लें। और जिसकी जिंदगी पर उसकी इच्छाओं का राज हो, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। असली आजादी वही पाता है जो खुद पर सख्ती कर पाता है। जब आप खुद का मालिक बन जाते हो, तभी आप दुनिया को जीत पाते हो। आज आप जो भी हो, वो आपकी आदतों का नतीजा है, और कल जो बनोगे वह भी आपकी आदतें ही तय करेंगी। इसलिए अनुशासन से दोस्ती करो, इसे अपनाओ। हर दिन अपने आप से यह कहो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं खुद को जीतूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपने अंदर के आलस, डर और बहानों को हरा दिया, उसी दिन से आपकी असली आजादी और आपकी असली सफलता शुरू हो जाती है। नो एक्सक्यूज। हम सबके पास हर दिन बराबर समय होता है, 24 घंटे, ना 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। फिर भी कुछ लोग अपनी जिंदगी को आसमान तक उठा देते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है इस बात पर कि कौन अपना समय इन्वेस्ट करता है और कौन अपना समय वेस्ट करता है। समय सबसे बहुमूल्य संपत्ति है, पर दुख की बात यह है कि हम इसे सबसे सस्ते में खर्च कर देते हैं। हम पैसे खोने के बाद भी कमा सकते हैं, मौका चला जाए तो नया मौका मिल सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। आप हर दिन सुबह उठकर क्या करते हैं? यह सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप सुबह उठकर मोबाइल में खो जाते हैं, लोगों को स्क्रॉल करते हुए खुद की तुलना में खो जाते हैं, तो आप आज भी अपने सपनों से दूर जा रहे हो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चोर डकैती नहीं डालता, वह आपको बहाने देता है और आपका समय चुरा लेता है। यह चोर है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल। अभी नहीं, बाद में, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लूं। और यह बाद में करते करते रात, हफ्ते, महीने और फिर साल निकल जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपको आराम नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे आपकी क्षमता को खत्म कर देता है। यह आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। हर बार जब आप काम टालते हो, आप खुद को एक मैसेज भेजते हो, मैं इस काम लायक नहीं हूं, और यही मैसेज आपकी पहचान बन जाता है। लोग कहते हैं कि समय नहीं है, पर सच यह है कि समय सबके पास बराबर है। प्रायोरिटी की कमी होती है। जो काम जरूरी है उसे पहले करना सीखो। अगर आप रोज थोड़ी देर भी अपने लक्ष्य के लिए देंगे, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां आज आप सिर्फ सपने देखते हो। समय को सही दिशा देने का मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे काम ही करते रहो। इसका मतलब है जो समय जाए वह आपको आगे बढ़ाए। 1 घंटा सीखने में लगाओ, वह 100 घंटे आगे बढ़ा देगा। 30 मिनट हेल्थ में लगाओ, वह आपकी लाइफ लंबी कर देगा। 15 मिनट किताब पढ़ो, वह आपके सोचने का तरीका बदल देगा। यही है असली टाइम इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग अपनी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन एक दिन आता है जब पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस होता है, काश थोड़ा जल्दी संभल जाते, काश समय को सही दिशा देते, काश हर दिन थोड़ा सा अपने सपने के लिए कर लेते। जो लोग आज समय को गंभीरता से नहीं लेते, कल समय उन्हें गंभीरता से लेने पर मजबूर कर देता है। आपकी सफलता आपके दिन के छोटे छोटे पलों में छुपी है। उठने का समय, काम का समय, सीखने का समय, आराम का समय, सब एक सिस्टम में होना चाहिए। टाइम टेबल नहीं, टाइम कमिटमेंट चाहिए। हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करें, आज मेरे समय का फायदा कौन उठाएगा, मैं या मेरी बुरी आदतें? अगर आप आज समय को सही जगह खर्च करते हो,
तो कल समय आपको सही जगह खड़ा करेगा। समय का सबसे सुंदर नियम है, वह कभी रुकता नहीं। चाहे आप उसके साथ चलो या बैठकर इंतजार करते रहो, समय आगे बढ़ता रहता है। सवाल यह नहीं कि समय कैसे बीत रहा है, सवाल यह है कि क्या आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। आज से प्रोक्रास्टिनेशन को अलविदा कह दो। आसान कामों से शुरू करो। हर दिन 1% बेहतर बनो। समय को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ, क्योंकि जो समय को इन्वेस्ट करते हैं वही सक्सेस हासिल करते हैं, और जो समय को टालते हैं समय उन्हें हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। नो एक्सक्यूज। जिंदगी एक युद्ध है और हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हालात से, डर से, असफलताओं से, और सबसे ज्यादा अपने ही माइंडसेट से। कुछ लोग इस युद्ध में शुरुआत से हार मान लेते हैं और हर समस्या का दोष किसी न किसी को देते रहते हैं। वे बोलते हैं, मेरे पास मौके नहीं आए, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरा साथ नहीं देते, मेरा परिवार समझता नहीं है। यानी हमेशा खुद को पीड़ित साबित करते रहते हैं। यह विक्टिम माइंडसेट है जो इंसान को वहां भी हरा देता है जहां जीत बिल्कुल संभव होती है। विक्टिम माइंडसेट आपको सिखाता है कि आप कमजोर हो, आपके साथ ज्यादती हुई है, दुनिया आपके खिलाफ है। लेकिन वॉरियर माइंडसेट आपको सिखाता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं लड़ूंगा, मैं रास्ता ढूंढूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। वॉरियर माइंडसेट का पहला नियम है, जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। विक्टिम समस्या देखकर जम जाता है, वॉरियर समस्या देखकर अपने अंदर की आग जगा देता है। विक्टिम कहता है, मैं क्या करूं? वॉरियर कहता है, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। विक्टिम रोते हुए बैठ जाता है, वॉरियर चोट खाकर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि हर मुश्किल एक परीक्षा है जिसका नतीजा उसे मजबूत बनाएगा। जीवन आपको गिराएगा, ये तय है, लेकिन आप गिरकर वहीं पड़े रह जाते हैं या उठकर फिर से दौड़ते हैं, यही आपकी पहचान बनाता है। वॉरियर माइंडसेट वाले लोग अपने घावों को शर्म नहीं मानते, बल्कि अपनी ग्रोथ का प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं, मेरे घाव बताते हैं कि मैं लड़कर आया हूं, भागकर नहीं। जब भी जिंदगी के रास्ते में कोई दीवार आती है, विक्टिम सोचता है, बस रास्ता बंद। वॉरियर सोचता है, यह दीवार मुझे रुकने के लिए नहीं, उछल कर आगे निकलने के लिए है। वॉरियर माइंडसेट आपको अपने हर कदम के लिए जिम्मेदार बनाता है। आप खुद अपने फैसलों के मालिक बनते हो, और जब आप अपनी जिंदगी की डोर खुद पकड़ते हो, तब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। वॉरियर माइंडसेट वाले लोग कभी बहाने नहीं ढूंढते, वे मौके बनाते हैं। वे इंतजार नहीं करते कि कोई आए और उनकी मदद करे। उनके अंदर एक आवाज हमेशा कहती रहती है, अगर नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा, खुद करूंगा, खुद जीत कर दिखाऊंगा। कई बार रास्ता मुश्किल लगेगा, कई बार अकेलापन लगेगा, कई बार दिल टूटेगा, लेकिन वॉरियर माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि दर्द का मतलब हार नहीं होता। दर्द का मतलब यह है कि आप बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, मजबूत हो रहे हो। दर्द तो प्रूफ है कि आप कंफर्ट जोन की कैद से बाहर निकल चुके हो। लोग बातें करेंगे, आपकी कमियां दिखाएंगे, आपकी कोशिशों पर हंसी उड़ाएंगे, लेकिन यदि आप उनका असर अपने सपने पर होने लगने दोगे तो आप खुद को रोक रहे हो। वॉरियर उन बातों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है जो कहते हैं मैं नहीं कर सकता, उन्हें गलत साबित करके रहूंगा। वॉरियर माइंडसेट का असली जादू यह है, आप बाहरी हालात को नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को बदलते हो। अगर रास्ता कठिन है तो आप और कठोर बनते हो। अगर रात गहरी है तो आप अपने अंदर रोशनी जगाते हो। अगर दुनिया कहती है हार मान लो, तो वॉरियर का दिल कहता है, देखना, मैं जीत कर ही रहूंगा। याद रखो, कोई भी योद्धा आसान सफर से नहीं बनता। वॉरियर वही है जो गिरते हुए भी आगे बढ़ता है, टूटते हुए भी सपने उठाए रखता है, अकेले होकर भी पूरी दुनिया को चुनौती देता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो समस्याओं में बह जाते हैं और दूसरे जो समस्याओं को चीरकर अपना रास्ता बनाते हैं। अब ये चुनना आपके हाथ में है। आप विक्टिम बनकर रोते रहोगे या वॉरियर माइंडसेट अपनाकर जीतते रहोगे। नो एक्सक्यूज, आगे बढ़ो, लड़ो और अपने आप को जीत कर दिखाओ। जिंदगी में दो ही तरह के दर्द हैं, एक वह जो आपको मजबूत बनाता है और दूसरा वह जो आपको पूरी उम्र रुलाता है। एक वह दर्द है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है और दूसरा वह जो आपको दिन रात यह एहसास दिलाता है कि काश आपने कोशिश की होती। पहला है ग्रोथ का पेन, दूसरा है रिग्रेट का पेन। फर्क सिर्फ इतना है
कि ग्रोथ का पेन थोड़े समय तक होता है और रिग्रेट का पेन पूरी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब यह आप पर है कि आप कौन सा दर्द चुनते हैं। सुबह जल्दी उठना दर्द है, किताबें पढ़ना दर्द है, रोज व्यायाम करना दर्द है, काम और मेहनत में लगातार बने रहना दर्द है। ये सब करने से शरीर थकता है, मन लड़खड़ाता है, आराम की पुकार तेज हो जाती है। लेकिन यह दर्द आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। यही दर्द आपको आपकी मंजिल तक धकेलता है। यही वह पेन है जो आपके अंदर एक चैंपियन पैदा करता है। दूसरी तरफ देर तक सो जाना आसान है, समय को बर्बाद करना आसान है, सोशल मीडिया में खो जाना आसान है, बहाने बनाना आसान है, लेकिन यही आसान फैसले आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। एक समय के बाद आपको खुद से शर्म आने लगती है कि आपके पास सपने थे पर आपने उन्हें जिंदा नहीं रखा। यह दर्द बहुत गहरा होता है क्योंकि यह शांत नहीं होता। चुपचाप भीतर बैठकर आपकी आत्मा को खाता रहता है। हर दिन, हर महीने, हर साल। ग्रोथ का पेन आपको चोट देता है, लेकिन रिग्रेट का पेन आपको भीतर से तोड़ देता है। ग्रोथ का पेन कहता है थोड़ा और आगे बढ़ो, जबकि रिग्रेट का पेन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। ग्रोथ का पेन आपको उम्मीद देता है, लेकिन रिग्रेट का पेन आशा छीन लेता है। ग्रोथ का पेन आपको आपकी असली ताकत दिखाता है, जबकि रिग्रेट का पेन आपको यह एहसास दिलाता है कि आपने अपनी ताकत कभी इस्तेमाल ही नहीं की। सोचिए, जब आप 60 से 70 साल के होंगे और अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे, क्या आप यह महसूस करना चाहेंगे कि मैंने जो चाहा था वो बन गया? या फिर आप यह कहकर पूरी जिंदगी रोना चाहेंगे कि काश थोड़ा हिम्मत दिखा देता, काश उस समय बहाना न बनाता, काश एक मौका और मिल जाता? भविष्य का यह काश सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि वह बताता है कि आपने अपने मौके खुद बर्बाद किए। हर दिन आपको यह चुनाव करना होता है कि आप कौन सा दर्द सहोगे, थोड़ी देर की परेशानी या पूरी उम्र का पछतावा। आप आज मेहनत करोगे या कल अपनी किस्मत को कोसोगे। सफलता की कीमत हमेशा आज चुकानी पड़ती है, वरना असफलता की सजा कल मिलती है, और वह सजा बहुत लंबी चलती है। अभी इस वक्त आपके सामने दो रास्ते हैं। एक वो जो आसान है मगर कहीं नहीं ले जाता, दूसरा वो जो कठिन है लेकिन आपको उस इंसान में बदल देगा जिसे देखकर आप खुद पर गर्व करेंगे। कौन सा दर्द चुनोगे? जब भी आपका मन बोले मत करो, आज छोड़ दो, खुद से कहो मैं कुछ देर का दर्द सह लूंगा पर उम्र भर का पछतावा नहीं चाहता। आपको अपने सपनों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, या तो आज पेन देकर या फिर पूरी जिंदगी रिग्रेट सहकर। यह सच सख्त है, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने की ताकत इसी में है। इसलिए आज, अभी, इसी पल से फैसला लो। ग्रोथ वाला पेन चुनो, क्योंकि उसी में आपकी जीत छुपी है। नो एक्सक्यूज। हर कोई एक दिन में बड़ा बदलाव चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी कभी अचानक नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जो आप हर दिन लेते हो। आप हर दिन थोड़ा जीतोगे तो एक दिन पूरी जिंदगी जीत जाओगे। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, यही सफलता का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। पर हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि एक बड़ा कदम हमें आगे ले जाएगा, जबकि सच्ची जीत उन छोटे कदमों में होती है जिन्हें हम रोज अपनाते हैं। सक्सेसफुल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्होंने एक बार बड़ा काम कर दिया। वो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे हर दिन वही काम करते रहते हैं लगातार। 1 घंटा रोज सीखना, थोड़ा रोज बचत करना, रोज 15 मिनट पढ़ना, रोज 30 मिनट वर्कआउट, रोज अपने लक्ष्य पर काम करना, यही रोज की जीत है। यह जीत शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक विशाल सफलता बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आप रोज 1 घंटा किसी नए कौशल पर लगाते हैं तो 1 साल में 365 घंटे, यानी एक पूरी स्किल मास्टर करने लायक ज्ञान। अगर आप रोज 10 पुशअप से शुरू करते हैं तो एक समय आएगा जब आप 100 बिना रुके कर लेंगे। अगर आप रोज अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सुधारते हैं तो एक दिन दुनिया आपकी आइडेंटिटी से पहचानेगी। कंसिस्टेंसी का जादू यह है कि यह आपके भीतर का विश्वास बढ़ाता है। हर दिन पूरा किया गया एक छोटा सा टास्क आपके अंदर की आवाज को मजबूत करता है। हाँ, मैं कर सकता हूं। और यह विश्वास आने के बाद दुनिया की कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। हैबिट्स यानी आदतें हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। आपकी हर आदत या तो आपको आगे बढ़ा रही है या आपको रोक रही है। सुबह आलस से उठना, समय बर्बाद करना, बहाने बनाना,
ये सब आपकी हार की ओर धकेलता है। वहीं किताब पढ़ना, फिटनेस पर ध्यान देना, सही लोगों से सीखना, ये सब आपकी जीत की ओर। अपनी हार वाली आदतों को पहचानो और धीरे धीरे उन्हें जीत वाली आदतों से बदलते जाओ। कभी मत सोचो कि आज सिर्फ थोड़ा किया है, इसका क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, और बहुत पड़ता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी फोकस पैदा करती है। फोकस प्रगति लाता है, प्रगति सफलता बनाती है। अगर आप 1% रोज बेहतर बने तो आप सिर्फ 1 साल में पूरी तरह बदल चुके होंगे। कंसिस्टेंसी के रास्ते में 2 ही दुश्मन आते हैं, बोरिंग लगना और धीमी प्रगति। लेकिन याद रखना, बोरिंग वही होता है जो आसान होता है, और आसान वही जो आपकी सीमा के भीतर होता है। जब तक आप अपनी सीमाओं के बाहर जाकर मेहनत नहीं करोगे, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा। और धीमी प्रगति, वह धीमी लगती है, पर वही सबसे मजबूत प्रगति होती है। पेड़ भी एक दिन में नहीं उगता, लेकिन जब उगता है तो छाया देता है। आज का आपका प्रयास कल का आपका परिणाम बनाएगा। रोज थोड़ा आगे बढ़ो और खुद को हर दिन जीतने की आदत डालो। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो रुकते नहीं, चाहे कदम कितने ही छोटे क्यों ना हो। तो आज से खुद से एक वादा करो, चाहे मन करे या ना करे, थकान हो या ना हो, मोटिवेशन हो या ना हो, रोज थोड़ा बहुत जरूर करना है। क्योंकि जो इंसान रोज जीतता है, उसे दुनिया एक दिन महान कहती है। और याद रखना, कंसिस्टेंसी वही जीतता है जो कभी रुकता नहीं। और ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज पाने के लिए हमारे चैनल बुक नोवा को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।